नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। हरियाणा विधानसभा का सत्र चल रहा है। आज तीसरे दिन की कार्यवाही है और पवन खरखोदा भाजपा के विधायक हैं खरखोदा से मेरे साथ, उनसे बात करते हैं। राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण में आपने कुछ चीज़ें देखी होंगी जो आपको बेहतरीन लगी। क्या चीज़ें आपको सबसे अच्छी लगी? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि राज्यपाल महामहिम के अभिभाषण में वो सारी चीज़ें आ गई जो हरियाणा को आगे लेके जाने वाली हैं, जो भविष्य में हम क्या योजनाएं लेके आए हैं और कैसे हम अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक वो सुविधा कैसे मुहैया करवा सकते हैं जो सरकार ने दी हैं। तो एक तरीके से पूरा मैं ये कह सकता हूँ कि एक इतना अच्छा भाषण वो हमारा चर्चा हुई उस पे, चाहे विपक्ष के द्वारा कह लो चाहे सत्ता पक्ष के द्वारा, एक अच्छे माहौल में वो चर्चा हुई और सकारात्मक चर्चा हुई। और मैं ये मानता हूँ कि आगामी 5 वर्षों का एक रोड मैप था कि जो हमारे हरियाणा के लिए हम और अच्छा बेहतर क्या कर सकते हैं। किसान आंदोलन काफ़ी वक्त तक रहा। आपके सोनीपत में ही किसान बैठे थे जब दिल्ली नहीं जाने दिया गया, और अब किसानों को लेकर भी कई सारी चीज़ें रखी गई। जैसे पहले 72 घंटे में पैसा ट्रांसफ़र होता था, 48 घंटे में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और भी कई चीज़ें थी। आप कैसे देखते हैं? और सोनीपत के लिहाज से, खरखोदा के लिहाज से क्या चीज़ आपको अभिभाषण में कुछ रोड मैप दिखा है? देखिए, जो हमारा सोनीपत है वो तो हमारी किसान पृष्ठभूमि है और मैं ये कह सकता हूँ कि जो आने वाले 10 वर्षों में या अभी जो हमारा 5 वर्ष का कार्यकाल है या पिछला 10 वर्ष का जो कार्यकाल चला गया, जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, व्यापारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो पिछली पूर्व की सरकारों ने नहीं किया। और चाहे किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 24 घंटे में उनकी फसल का भुगतान करने की बात हो, चाहे सभी फसलों को एमएसपी पे खरीदने की बात हो, और जहाँ तक आपने आंदोलन की चर्चा की, तो वो तो खुद जो किसान नेता थे उन्होंने एक तरीके से इस आंदोलन को एक्सपोज करने का काम किया है कि उन्होंने खुद अपने मुखारबिन से ये कहा है कि हम तो इसको कांग्रेस के फेवर में लेके आए थे और कांग्रेस इसको कैश नहीं कर पाई। कि जो कांग्रेस के लोग किसानों के नाम पर छोटी राजनीति करते हैं, मैं समझता हूँ कि जनता ने उनको जवाब दे दिया है और आगामी समय में भी जनता उनको बेहतर तरीके से अपने लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से उनको जवाब देने का काम करेगी। आपने अपनी बात रख ली है सदन में? बिल्कुल सर। तो मैंने तो जो गवर्नर साहब का जो एड्रेस था उस पे हमने चर्चा की और हमारे हल्के की जो मुख्य समस्याएं थी उनको भी हमने स्पीकर साहब के माध्यम से सरकार को बताने का काम किया और जल्दी ही उन पे अमल होने का काम होगा। मैं ऐसी सोच रखता हूँ और कामना करता हूँ। सोनीपत तक रैपिड मेट्रो आने की बात कह रहे हैं। देखिए, आगामी 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी नए संकल्प के साथ, नए विजन के साथ आगे बढ़ रही है और मैं ये मानता हूं कि चाहे रैपिड मेट्रो की बात है, चाहे हमारे खरखोदा में आईएमटी को और विस्तार देने की बात है, या चाहे वहां पे और अलग बड़े बड़े कोई इंडस्ट्री हब लाने की बात हो, तो मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये एकमात्र ऐसा विकल्प है कि जिसका कोई विकल्प नहीं है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पवन खरखोदा, खरखोदा से भाजपा के विधायक मेरे साथ थे, और उन्होंने जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है उस पर चर्चा के दौरान जो अपनी बात रखी है और जो उनको चीज़ें अच्छी लगी उसके बारे में बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी जसविंदर शर्मा। नमस्कार।